जिसमें हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ खेला गया और लेकिन फैंटी बहुत जोर की पड़ गई है। इंडिया ने मारी है। पर इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं और इंडिया ने टी से पहले निपटा दिया भाई, सिर्फ एक ही दफा बैटिंग करी। तो जिस तरह फिर जडेजा ने खुद को अप्लाई किया, वो तो परचेज अगर आपको मिल रही है स्पिन, सोचा क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना, ये अच्छी बॉलिंग करेगा, और उसने अच्छी बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। और साथ भाई रविंद्र जडेजा, वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। बॉलिंग करवाओ, बैटिंग करवाओ, जो मर्जी करवाओ भाई। 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड बनाने हैं तो इंडिया की तरफ जाओ। एशिया कप जीत के अभी गए ही थे कि 3 दिन में जाके टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। और बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की इंडिया ने कि इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है कि जी आप इस तरह आउट कर दें, और जिस तरह की बॉलिंग की है। तो एक तो देखो विकेट सिराज ने टेस्ट मैच में 8 आउट किए हैं। अप्रोच देख रहे हैं कि जी जिस एग्रेशन के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शोएब अख्तर होते थे ना, इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। अभी तो शाम ही नहीं है यार। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच 2.5 दिन के अंदर ही खत्म हो गया है, और वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 146 रन ही बना सकी। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है, वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख लें, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम। ये वेस्ट इंडीज के दम की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं है कि इंडिया को घर में चैलेंज करे। बुमराह है, सिराज है, फिर आप कुलदीप है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, दे आर क्वालिटी बॉलर्स। उनके सामने कहां दाल गलेगी। यहाँ पे कैप्टन साहब शुभमन गिल इंग्लैंड वाली सीरीज ड्रॉ कर आए 2-2 से। उसके बाद अभी होम के अंदर फर्स्ट टेस्ट खेला अपना एज अ कैप्टन होम के अंदर और जीत गए। और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है। ये हाथ बनाने से मुझे कुछ और याद आ रहा है, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद इंडियन टीम को देखा है। तो लेकिन इनिंग्स डिफीट हो गई। इंडिया ने एब्सोल्युटली थ्रैश कर दिया वेस्ट इंडीज को। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज की 7 विकेटें। मोहम्मद सिराज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने पहला टेस्ट मैच मात्र 2.5 दिन में अपने विक्ट्री नाम किया है। देखकर इस्मामुल हक और शाहिद अफरीदी भारत के टीम के फाइन हो गए हैं। और क्या कमाल के जडेजा ने बॉलिंग किया है, और भारत एक मैसेज दे दिया है कि अपने होम ग्राउंड पर किस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जाता है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि किस तरीके से टेस्ट मैच खेला जाता है। और वाकई में जिस तरीके से रविंद्र जडेजा 4 विकेट लेकर चले गए, और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिया, और वेस्ट इंडीज को एक इनिंग और 140 रन से हाहाकार हार हुई है। देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के टीम के फाइन हो गए हैं। और यहाँ पर इंडिया विन बाय इनिंग्स एंड 140 रन से जीता है। और इंडिया ने बताया है कि भाई हमारा मुकाबला देखो, तुम लोग वेस्ट इंडीज से नहीं कर सकते। तो अगर इंडिया ने बताया है तो बीसीसीआई ने रखवाई क्यों ये सीरीज? मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब ये फॉर्मेलिटी वाली सीरीज चल रही है। यहाँ पे कैप्टन साहब शुभमन गिल इंग्लैंड वाली सीरीज ड्रॉ कर आए 2-2 से। उसके बाद अभी होम के अंदर फर्स्ट टेस्ट खेला अपना एज अ कैप्टन होम के अंदर और जीत गए। और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है। ये हाथ बनाने से मुझे कुछ और याद आ रहा है, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद इंडियन टीम को देखा है इस तरह से हाथ वगैरह मिलाते हुए और इस तरह से ग्राउंड में सेलिब्रेशन करते हुए। वरना एशिया कप में तो भाई सीधा ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते थे। और यहाँ पर अब देखो यार, आप देखो, अभी सोचो अगर ये देखो, ये क्या कुछ मामला हुए हैं अभी कुलदीप के कैच के ऊपर ना, कुछ मामला हुए हैं, जा रहे हैं। अबे नहीं भाई, ग्राउंड इतना बड़ा है, पहुंचने में भाई सब आगे उसके सब अभी दिखाने दो कुलदीप का कैच को।
ये कुलदीप ने अच्छा अपनी बॉडी से रोक लिया था उसने, बॉडी से ही उसने रोक लिया था। वो देखो हाँ ना, बॉडी से रोक के उसके बाद कैच ये देखो किया। ये देखो ये देखो ये देखो डायरेक्ट उसकी यहाँ आके लगी है अच्छी ना, वाली लगी है। उसने डायरेक्ट यहाँ आके लगी है और जब बॉल उछली तो उसने यूं पकड़ ली, जब भी उसको और भाई इंडिया जो है अपना फर्स्ट टेस्ट वेस्ट इंडीज से चुका है। जीत और चुका भाई है। यहाँ पर इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं और इंडिया ने टी से पहले निपटा दिया भाई, सिर्फ एक ही दफा बैटिंग करी। कहने को तो 5 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन इंडिया ने भी मेहरबानी बोली, मेहरबानी की वेस्ट इंडीज पे कि जाइए फ्री की वेकेशन मनाइए, पेड वेकेशन मनाइए, क्योंकि 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। हम तो 3 दिन तक मुकाबला समझ रहे थे, इंडिया ने तो 3 दिन तक भी नहीं पहुंचाया, और वो भी इसलिए इंडिया ने नहीं पहुंचाया क्योंकि शायद इंडिया चाहता ही नहीं था इतना टाइम हम रुके मैदान के अंदर। 12 पॉइंट लेने होते हैं WTC के अंदर एक टेस्ट मैच के अंदर, सो वो ले लिए हंसते खेलते। अब इंडिया के हाथ में था इस गेम को, आज सारा दिन मतलब आप 1-2 सेशन बैटिंग करके भी कल पे ले जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स है ब्रॉडकास्टर ने बोला कल इंडिया पाकिस्तान के लिए खाली करो मैदान। अभी थोड़ी देर में इंडिया की सेंचुरी आई, 4 विकेटें आई, कुलदीप यादव फाइनली 14वां टेस्ट मैच अपने घर पे खेल रहा है। इंडिया 3-0 के बाद जो न्यूजीलैंड के सामने हुआ था, पहला टेस्ट सीजन का आगाज कर रहा था घर के ऊपर, इंग्लैंड में खेल कर आए थे, शुभमन गिल की कैप्टनसी में अभी घर तक नहीं खेला था। सो व्हाट अ अमेजिंग ओपनिंग फॉर शुभमन गिल एज वेल। एक देसी कप्तान, एक यंग कैप्टन अपने मुल्क की कैप्टनसी कर रहा है, 37 टेस्ट कैप्टन है, 140 रन्स और एक इनिंग्स की डिफीट। हाँ ठीक है, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, हम सबको ही पता था कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के अंदर जो फर्क है, लेकिन यार ये तो बहुत ही कोई वन साइडेड थ्रैशिंग हो गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज से आप थोड़ा बहुत मुकाबला तो सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हाँ गिल की नई कप्तान की खबरें यहाँ आ रही हैं भाई, जरा ऑफिशियल हो जाएगा तो उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे। तुम क्यों कंटेंट क्रिएटर्स के दुश्मन हो कि जी तुम लोग सारे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, अभी जब हो जाएगा उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे। तो अभी हाँ मैंने भी खबरें देखी हैं कि शुभमन गिल की कैप्टनसी होने जा रही है, लेकिन उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के दुश्मन तुम लोग क्यों बन जाते हो। लेकिन इनिंग्स डिफीट हो गई, इंडिया ने एब्सोल्युटली थ्रैश कर दिया वेस्ट इंडीज को। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज की 7 विकेटें। मोहम्मद सिराज का नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी क्योंकि ही वाज द वन हु सेट द टोन डे बिफोर यस्टरडे। टेस्ट मैच है, ऐसा लग रहा है कि 4 दिन 5 दिन पुरानी बात है, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 सुबह पहली बात है, यानी नॉट इवन 48 आवर्स पहले हम ये देख रहे थे कि मोहम्मद सिराज ने रेल पेल मचा दी थी पहले ही घंटे के अंदर 4 विकेटें लेके, और वेस्ट इंडीज बैकफुट पे थी। बस उस मोमेंट से वेस्ट इंडीज वापस आ नहीं सका। इंडिया ने एक ही दफा बैटिंग की, 5 विकेटें गिरी, 3 सेंचुरीज थी, 448 पे पहुंचा, और उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज ने 2 दफा बैटिंग करके तब भी वो इंडिया से 140 रन शॉर्ट है। ये स्कोर कार्ड ही आपको ये सूरत हाल बता सकता है कि किस एब्सोल्यूट